अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं हिना चौधरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मौसम यहाँ पर इस्लामाबाद में बात करें तो बहुत खुशगवार हो चुका है। आने वाले दिनों में भी कहा जा रहा है कि बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मेरे साथ बताती चलूँ फ़याज़ महमूद मौजूद है। जी फ़याज़, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ज़बरदस्त। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मुझे थोड़ी सी खुशी और एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि वो जो दुआ ज़हरा केस जिस हवाले से हम बात करते हैं, कवर भी करते हैं फ़याज़ अपने चैनल में भी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आज जो अपडेट है वो आपसे शेयर करनी है कि कहीं होप ख़त्म होती दिखाई दे रही थी कि बाप और बेटी और माँ का ये जो सारा मामला है, क्योंकि पूरी आवाम तो इसमें इंक्लूड हो चुकी है, लेकिन मामला ये एक माँ, एक वालिदैन का और बेटी के साथ है। जो बेटी उनसे बात नहीं करना चाह रही, बेटी उनसे जुदा है। माँ बाप बार बार कहते हैं कि हम एक दफ़ा मुलाकात कर लें, बात कर लें और जान लें कि दुआ महफूज है, और वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि ज़हीर और उसके घर वाले का जो है वो बर्ताव अच्छा है, किसी इस तरह के मामलात हैं। तो अभी अपडेट ये है कि खुशी की बात यह है कि कोई एक उम्मीद की किरण नज़र आई है। और फ़याज़ जैसे अपनी वीडियो में भी जिक्र कर रहे थे कि वो केस जैसे पुलिस ने अपनी तरफ से फारिग कर दिया था कि वो अगवा नहीं हुई है और निकाह भी कबूल कर लिया जाए, जो विटनेस जिनको पकड़ा था, जो मुलजिम थे, उनको भी रिहा कर दिया जाए। तो अभी दोबारा से एक होप, एक किरण नज़र आई है। वो उम्मीद की किरण क्या है, फ़याज़ से जानते हैं। जी फ़याज़। हिना, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। अब इसमें हुआ ये है कि आपको मालूम है इसमें सी क्लास चलान जमा हो चुका है, जिसमें पुलिस की जानब से ही मौक़िफ़ लिया गया था कि निकाह जो है वो पंजाब में हुआ है और अगवा का ये मुकदमा बनता नहीं। और साथ ही साथ ये भी कह दिया गया था कि इसमें जो गिरफ़्तार दो मुलज़िमान हैं, जिसमें निकाह ख़ान है गुलाम मुस्तफ़ा और दूसरा गवाह जिसने गवाही दी थी निकाह में, जो गवाह है असगर, उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए। जिसके बाद ज़ाहिर एक इस्तराब था, बेचैनी पाई जाती थी फैमिली में, और जो दुआ ज़हरा के पेरेंट्स हैं वो बड़े अपसेट थे। वो ये कहते थे कि हमारे साथ अभी तक इंसाफ हुआ नहीं है, इंसाफ होना चाहिए। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि हम इंसाफ लेके रहेंगे जब तक इंसाफ होता नहीं, हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। उसके लिए वो जो लीगल ऑप्शन है वो उनको यूटिलाइज़ कर रहे थे। उसके वालिद साहब की एक स्टेटमेंट इसी से जुड़ती है, आप कर रही हूँ, सॉरी। वालिद साहब ने कहा, और मुझे बड़ी इमोशनल बात है कि उसने कहा कि मैं इसलिए इतनी कोशिशें कर रही हूँ कि कल को मेरी बेटी मुझे ये ना कहे कि बाबा आपने मेरे लिए कुछ किया नहीं। तो वो बेटी के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, जो बेटी उनसे बात करने को तैयार नहीं है, और वो ये कह रहे हैं कि मैं इसलिए कर रही हूँ कि बेटी कल को कहेगी बाबा आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। वो तो वालिदा ने भी कहा, उसने कहा हमारा क्या है, हम बेटी के लिए कर रहे हैं। कहते हम जलील भी हो रहे हैं, फार भी हो रहे हैं, बेटी के लिए हो रहे हैं। तो वो बेटी जो इस टाइम तक, जिसको वो बार बार पैगाम दे चुके हैं कि बेटा आप हमें इशारा कर दें, कोई आपको मसला मसाइल है, अगर आपको समझ लें कि आपको नहीं आपकी मर्ज़ी का वर्जन दिया जा रहा, तो फिर भी आप हमें बताएं। तो वो कोशिश कर रहे हैं। तो उसको उन्होंने जो अपनी लीगल टीम है उसको चेंज किया था, जिसमें जबरान नासिर साहब की उन्होंने खिदमत हासिल की, और जबरान नासिर ने आज पहली बार अदालत में अपीयर हुए, जिसमें उन्होंने जाके केस ये लड़ा कि पुलिस जो फ़ाइल है वो हमें नहीं दी जा रही, और इस पर आप अदालत से उन्होंने सलाह की हमें वो फ़ाइल दे दें ताकि हम इस पर आर्गूमेंट्स जो हैं वो कर सकें। तो कोर्ट ने उस पर ऑर्डर कर दिया है। कोर्ट ने ऑर्डर ये किया है कि जो पुलिस फ़ाइल है वो दे दी जाए। इवन के जज साहब ने ये भी कहा कि जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं वो तो आपको नहीं दी जा सकती। लेकिन यहाँ पे जबरान नासिर साहब ने कहा कि सर मसला ये है कि हम कॉन्फिडेंशियल चीज़ें नहीं मांग रहे, ना ही हम पुलिस डायरी मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस फाइल, वो पढ़कर ही मैं आर्गूमेंट्स कर सकूँगा। तो उसके बाद अब अदालत ने अलाउ कर दिया है, उनको वो फाइल देने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। ज़ाहिर अब वो फाइल को गो थ्रू करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, पढ़ने के बाद वो 23 को इस पर आर्गूमेंट्स कर देंगे, और फिर उस की बुनियाद पे फैसला आएगा कि ट्रायल चलना है या नहीं चलना। ऑल दो इसमें बड़े लेस चांसेस हैं। उसकी वजह यह है कि जो लड़की है उसकी स्टेटमेंट कुछ और है। हाँ, इस कोर्ट के सामने अभी तक बच्ची ने स्टेटमेंट नहीं दी। मेरे ख्याल में हो सकता है कि कोर्ट इसमें बच्ची और उसके अलावा ज़हीर को बुला ले, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ले, उसके बाद इस मुद्दे को ख़त्म कर दे। लेकिन अब देखना ये होगा कि अदालत इस पर क्या फैसला करती है। अच्छा फ़याज़, अब क्योंकि मैंने कहा एक गुड होप वालिदैन को भी नज़र आई होगी, अभी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं? मतलब आप क्योंकि लीगैलिटी को समझते हैं, आप कोर्ट कवरेज भी करते हैं, आपको क्या लगता है, जितना आपका एक्सपीरियंस है, कि कौन से पॉइंट्स हैं कि वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं या उनके हक पे जा सकते हैं उसके पेरेंट्स? उसमें देखें, इस टाइम एज की प्रॉब्लम है। एज की प्रॉब्लम के लिए मेडिकल हुआ, मेडिकल में 16-17 साल एज आई, लेकिन वो ये कहा यह जाता है कि इसमें ना जो एक अंदाज़ा लगाया जाता है, एग्जैक्ट डे वो पता नहीं चल सकती, तो उसमें वो कुछ साल 2 साल का ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो वो गैप आ सकता होता है। तो इस पर ये कहते हैं कि जी आप एक मेडिकल बोर्ड बनाएं जिसमें कोई 5-4 डॉक्टर्स हों, उन सब की एक राय ले ली जाए, तब मालूम हो जाएगा कि आया कि एज जो है डिटर्मिन हो जाएगी कि कितनी है। एक तो इनके पास ये ऑप्शन है। दूसरा इनके पास ऑप्शन है जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में बच्ची की जो बर्थ की स्लिप है, हॉस्पिटल की स्लिप है, उसके बाद इनका अपना जो निकाह है वो
कब हुआ वो 17 साल और कुछ महीने बनता है। जितनी उम्र बताई जा रही है निकाह के ऊपर तो 18 साल है। अब वो देखा जाए तो शादी ही 18 साल नहीं हुई तो बच्ची पैसा कैसे पैदा हो गई। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो इनकी सपोर्ट में जा रही हैं। लेकिन इस सबसे जो बड़ा एविडेंस आएगा वो दुआ ज़हरा की अपनी स्टेटमेंट होगी कि वो स्टेटमेंट क्या है। वो जब तक स्टेटमेंट नहीं आती इनकी फेवर में तो फिर केस थोड़ा सा मुश्किल है इनके लिए। लेकिन हम फिर भी कहते हैं तो जो केस लग रहा था कि शायद डेड हो गया है, केस ख़त्म हो गया, आज एक होप उसमें ज़रूर पैदा हुई है। इमरान नासिर साहब इसमें इतना ज़रूर कामयाब हुए हैं कि पुलिस से वो फाइल निकलवाने में कामयाब हो गए जो वो उसको दे नहीं रही थी। वो कोशिशें कर रहे थे, उनको नहीं मिल रही थी, उन्होंने अदालत से ऑर्डर ले लिया है। अब वो पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद अब उसमें कुछ चीज़ें रिवील होंगी, इंकशाफात भी सामने आएंगी, चीज़ें भी सामने आएंगी कि पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट कैसे किया है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो होती है ना वो फेयर होनी चाहिए, शफाफ होनी चाहिए। उसके लिए ये नहीं हो सकता कि जो रास्ता ये जा रहा है आप यहाँ पे महज इसलिए मुड़ जाएँ कि आपको कहीं खदशा होता है कि ये बंदा इन्वॉल्व कहीं पे ना हो जाए। तो आपने उस रास्ते पे भी जाना है, उससे भी जाना है, हर तरह से हर पहलू से आपने इन्वेस्टिगेट करना है। अब वो ये भी इल्ज़ाम आयद करते हैं कि 161 की स्टेटमेंट ही नहीं लगाई गई बच्ची की। तो अगर वो नहीं लगाई गई चलान में तो ये तो कोई बड़ा नामुनासिब सी बात है। ये होनी चाहिए कि बच्ची की पुलिस के सामने क्या स्टेटमेंट है। ऑल्दो कि उसकी कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं होती बहुत ज़्यादा, लेकिन होनी तो चाहिए, एविडेंस में कहना चाहिए। उसके बाद कोर्ट में आके बच्ची बयान देगी, उसके बाद मामला ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पे भी जाता है वो फिर। अच्छा फयाज, आखिर में जाते जाते एक पॉइंट ज़रूर रखना चाहूँगी यहाँ पर फॉर द अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक, और जो हम बड़ा एक ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बात करते हैं ना कि जब भी कोई केसेस आते हैं, कोई भी केस उठा ले, माजी में भी जब कत्ल गारत हुई है गैरत के नाम पे, भाई ने बहन को मार दिया, बाप ने बेटी को मार दिया, गोलियां चल गई जनाब इज़्ज़त और गैरत के नाम पे, तो तब दुआएं दी जाती हैं कि वो माँ बाप क्यों नहीं एक्सेप्टेंस दिखाते, वो माँ बाप क्या क्यों नहीं करते ऐसे कि बेटी को सपोर्ट करें। कोई भी मसला जिसमें बेटी इन्वॉल्व हो या ना हो, उसको किडनैप कर लिया जाए, उसके साथ खुदा ना खास्ता ज्यादती हुई हो, तो माशरा तो एक्सेप्ट करता ही नहीं है, लेकिन माँ बाप भी उसको नहीं छोड़ते। बेटी को गलत तो अब जब माँ बाप सामने फ्रॉम द फ्रंट लीड कर रहे हैं और उस बेटी को जो कि बात करने के लिए तैयार नहीं है इतना साथ दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एज अ सोसाइटी एक तो हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए। मेजोरिटी ऑफ पीपल उनके साथ ही हैं, मासवाई चंद एक दो यूट्यूबर्स थे और उसके अलावा चंद उनके जो हामियों के अलावा इस टाइम कोई भी बंदा ज़हीर को सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो ये समझता है कि जो ज़हीर ने किया है वो अच्छा नहीं किया। पहली बार ऐसा हो रहा है, वरना कोई भी गलत काम लड़का भी करता है, मैं मेल भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं अगर कोई भी गलत काम करेंगे ना, हम कसूरवार लड़की को ठहराते हैं, ओ जी वो तो मुंडा दी खैर है। यानी कि ये हमारी एक रवैया है माशरे का कि लड़के को तो इसलिए बेल आउट कर दिया जाए, चलो खैर जी मुंडे कर दे ही होते हैं, और लड़की ने कुछ ना किया हो तू तो समझदार थी, ये उसको कह दिया जाता है, वो तो समझदार थी, वो तो ये ना करती। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग लड़के को लान तान कर रहे हैं कि भाई ये तुमने गलत किया है, और लड़की माँ बाप का रवैया चेंज हुआ तो लोगों का रवैया भी चेंज हुआ। उसकी वजह क्या है, पेरेंट्स अपनी बेटी के साथ खड़े हैं, कहते हैं हम आज भी अपनी बेटी को ऑन कर रहे हैं, और वो आज भी कहते हैं, आज भी जैसे वो जज्बाती भी हो गए, रो भी पड़े, उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी के लिए कोशिश कर रहा हूँ और मैं अपनी बेटी को जब तक हासिल नहीं कर लेता मैं लग रहा हूँ वो वाकई ये जो जेन्युइन रीज़न है। तो एक बंदा बेचारा है कि बेटी थी अचानक से आज वो उसको मिल नहीं सकते, ये कैसे हो सकता है। वो बेटी जिसके लिए आप सब कुछ करते थे और आज वो आपके बेगानी कर दी गई है, तो ये मुनासिब नहीं है। उसके ज़हीर के पेरेंट्स को एटलीस्ट ज़रूर चाहिए कि वो अपने अंदर, वो भी आखिर उसकी वालदा हैं, उसके दिल में सीने में भी एक दिल है, और वो उस माँ का एटलीस्ट एहसास करें, दुआ और ज़हीर को लेकर उनके घर चली जाएं, कहें जी मेरे बेटे के साथ ये शादी हो गई है, चलो मैं कहती हूँ हमसे गलती होगी, आप हमें माफ़ करें, हम आपकी बेटी को अपनाना चाहते हैं, तो आप बिस्मिल्लाह कीजिए, आप अपनी बेटी का हाथ हमारे हाथ में दे दीजिए। वो वालिदैन है, वो मान जाएंगे। आप कोशिश तो करें, आपका हाथ ऊपर है, लेकिन आप कोशिश भी नहीं कर रहे, आप बदमाशी कर रहे हैं कि कर लो जो करना है, हमने नहीं देनी। इस तरह नहीं होता, फिर मुकाफात अमल होगा, तब आप पछताएंगे। फिर जब पछताएंगे तब फिर आपके हाथ पे कुछ नहीं आएगा, फिर अल्लाह ताला की कहते हैं लाठी बड़ी भी आवाज़। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फयाज, आपने वीडियो अपने अपडेट किया इस केस के हवाले से। और आखिर में जाते जाते अपनी लास्ट वीडियो में जितनी भी मैंने खुद भी की और फयाज के साथ भी की, एक मैसेज होता है, और मेरा जो मैसेज होता है वो दुआ ज़ारा के लिए होता है। मैं खुद एक बेटी हूँ, तो मेरा मैसेज भी उस बेटी के लिए है। प्यार से, गुस्से से समझा कर देख लिया, लेकिन खुदारा अपने माँ बाप से बात कीजिए, उनके जो एहसासात हैं, जो जज्बात हैं आपके लिए, जो प्यार है, उसको समझिए और आगे बढ़िए। मेरे ख्याल में मामले का हल ऐसे निकल सकता है।